देखिए, मैरिज का अगर पर्पस क्या है उसके बारे में समझें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। द सो कॉल्ड एडजस्टमेंट और किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट हो और उनको रेजोल्यूट कैसे किया जा सके। मैरिज का मतलब है कि दो लोग इकट्ठे आए, उनकी कुछ आपसी ज़रूरतें हैं, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली, जिनको वो इकट्ठे पूरा करें। अब वो दो अलग लोग नहीं हैं, एक बन गए हैं। दे शुड बी स्पीकिंग इन वन लैंग्वेज, इफ़ पॉसिबल दे शुड बी हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ थॉट्स, और दोनों इकट्ठे मिलके जो जो उनकी रिसोर्सेज हैं हर प्रकार की, इंक्लूडिंग इकोनॉमिकल, तो उनको पूल करें और उसके बाद एक नई जनरेशन को लाके अपने आपसी संबंधों को बेटर करके उस एक नए रिश्ते को जो कि बच्चों का है उसको आगे चलाएं। और साथ ही साथ जो पुराने संबंध हैं जो कि बहुत सालों के हैं, मैरिज से कई साल पुराने संबंध हैं, चाहे माँ बाप का है, भाई बहन का है और एक्सटेंडेड रिलेटिव्स का है, फ्रेंड्स का है, तो उसको भी इसी में समावेश कर सकें। होता क्या है कि जहाँ पर दो लोग इकट्ठे मिलते हैं वो समझते हैं एक बड़ी स्पेशल चीज़ है। इस स्पेशल चीज़ में लेकिन ये जो बाकी स्पेशल वर्ड है, आई थिंक ये सिर्फ कुछ टाइम तक ही रहता है, क्योंकि उसके बाद वो जो स्पेशल है वो मोर ऑफ की लगता है कि यार अगर मैं तुम्हारे साथ आया हूँ या तुम मेरे साथ आए हो, इट इज़ कि हमने एहसान किया है एक दूसरे के साथ आके। कई बार ये भी देखा गया है रिलेशनशिप्स में कि एक ईगो जो शब्द है वो आ जाता है, जहाँ पे एडजस्टमेंट जो वर्ड है वो कहीं चला जाता है, क्योंकि वो जो ईगो की जब एंट्री हो जाती है तो वो एडजस्टमेंट कौन करे, कैसे करे, उसमें एक काफ़ी डाउट रहता है लोगों में, या रादर आई वुड से कि एक कहीं ना कहीं अपने अंदर का जो सेल्फ रिस्पेक्ट लोग यूजुअली टर्म करते हैं इसको, वो आ जाती है। जब दो लोग मिलते हैं जिनकी अलग बैकग्राउंड है तो ऑब्वियसली उनको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अगर आप किसी ऐसी कंट्री से आते हैं जहाँ पे आप राइट साइड में ड्राइव करते हैं और दूसरी कंट्री में आए जहाँ लेफ्ट है, तो आपको एक नए समय और के अनुसार नए तरीके से गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा, और सारे पैसेंजर्स को भी साथ लेके चलना है। अब ये पैसेंजर्स जो हैं आमतौर पे आज के समय में खास तौर पे हम समझते हैं कि ये पैसेंजर्स हमारा हिस्सा नहीं है। राइट राइट। जब हमारी गाड़ी की बोगी इकट्ठी हुई तो बाकी सारी बोगियों को काट दिया जाए। नाउ दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज वो जो रिश्ते हैं वो पुराने भी हैं और वो टाइम टेस्टेड भी हैं और वो कहीं ना कहीं हम उनमें कंफर्टेबल हैं। जो नया रिश्ता आए उसको एक तो बनने में साल लगेंगे, दूसरा जो बैकग्राउंड है दोनों की उस चीज़ को समझने में और उसके ऊपर काम करने में समय लगेगा। तीसरा जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बात ये नहीं है कि एडजस्टमेंट कौन करे, बात यह है कि किस प्रकार से दोनों इकट्ठे चल सकें। अब अगर एक तेज़ भाग रहा है और दूसरा धीरे चलता है, दोनों को ही एडजस्टमेंट करनी है ना। अगर सिर्फ जो तेज़ भाग रहा है उसके साथ दूसरा भी उतनी स्पीड से भागने की कोशिश करेगा तो थक जाएगा, और दूसरा अगर बहुत ही हल्का चलेगा तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। सो बोथ हैव टू डू इट टुगेदर। इसमें एक या दो की बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब तक ट्रेडिशनली ये एक्सपेक्टेड है कि बाहर से एक व्यक्ति आया, यूजुअली हमारे समाज में वो एक लड़की होती है और वो आके नई जगह में फिट हो जाए। उसके लिए स्लॉट कोई नहीं है, लेकिन अब उस स्लॉट में जो जिस की ज़रूरत है उसमें फिट हो जाए। और जो आपने डाइवोर्सेस की बात की उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अब वो फिट होने वाली लड़कियां जो हैं वो जब पूरी तरह से अपने आप को सक्षम महसूस करती हैं, पढ़ती भी उतना ही हैं, काम में भी उतनी अच्छी हैं, स्वभाव में भी उतनी अच्छी हैं और लॉफुली तो वैसे ही इक्वल हैं, तो उन्हें नहीं लगता कि उन्हें दूसरों से कम का दर्जा मिलना चाहिए। और कई बार वो जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत आगे तक बढ़े हुए हैं, घर में आते हैं, उन्हें एक झटका लगता है, क्योंकि अब घर में उन्हें एक बहुत दूसरा रोल प्ले करना पड़ता है, सब्जर्विएंट, जिसमें कि दूसरा जो भी कहे आप उसकी बात मान लो, घर के सारे काम भी करो, बच्चों को भी देखो। तो वहाँ पे दिक्कत आनी शुरू होती है। व्हाट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, एंड स्पेशली ये मेल्स के लिए कहूँगा, कि एडजस्टमेंट का मतलब है कि जहाँ जहाँ एक दूसरे के पूरक होने की ज़रूरत है, और उस पूरक में ये बात नहीं है कि आप अगर कुछ दूसरे के लिए कर रहे हैं या क्योंकि अब
रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हैं, एक और व्यक्ति आया है घर में, उसकी दूसरों के साथ भी एडजस्टमेंट होनी है, काम भी बढ़ेंगे। राइट। तो उसमें दोनों का इकट्ठे चलना और हाथ बटाना वो ज़रूरी हो जाता है। उसे हम एडजस्टमेंट का वर्ड देते हैं। एडजस्टमेंट को कई बार लोग बहुत बुरा समझते हैं। इसका मतलब है कि मैं जो नहीं हूँ वो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, या मुझ पे वो थोपा जा रहा है। और जब वो थोपने वाली बात हो जाती है तो ज़्यादातर लोग उसमें रिबेल करते हैं। इट्स ऑल्सो, अगर एक बहुत प्रैक्टिकल से चीज़ देखें कि मान लीजिए आप अलग अलग क्षेत्र से आते हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो भाषा की भी तो एडजस्टमेंट है ना। सर इसमें एक चीज़ और आती है कि एडजस्टमेंट तो हमने देखा कि दोनों को ही मतलब इकट्ठे करना ही पड़ेगा। इट्स अ टीम वर्क, इट इज़ नॉट कि आप कम मैं कम, आप ज़्यादा मैं ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ और आती है, यूजुअली जो देखा गया है कि डिस्कशंस ज़्यादातर आज की डेट में आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अगर कहीं से अगर हस्बैंड ने बोला आज मुझे तुमसे बात करनी है, या आज हमें इस पे डिस्कशन करनी है, या जो वाइफ है वो बोलती है कि आज तुम घर आओ ज़रा, मुझे इस पे डिस्कशन करनी है, तो वो जो डिस्कशन वर्ड है वो पहले से ही एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करने लग जाता है कि आज तो झगड़ा होने वाला है, आज तो कुछ लड़ाई होएगी, आज कलेश होगा। सो ये जो वर्ड्स हैं, कलेश, झगड़ा, लड़ाई, जो हम यूजुअली अपनी मुंडेन लाइफ में वी यूज दीज वर्ड्स, हाउ डू यू थिंक व्हाट इज इट दैट पीपल शुड डू टू अवॉइड दीज डिस्कशंस टर्निंग इनटू आर्ग्यूमेंट्स? देखिए, जो इंटेंशन है हमारी वो कई बार हम शब्दों के द्वारा, या कई बार जिसे नॉन वर्बल लैंग्वेज कहते हैं, हमारे बोलने का ढंग, हमारा स्टैंड, खड़ा होना, दूसरे की तरफ उंगली उठाना वगैरह वगैरह, जैसे आपने कहा ना आज तुम घर आओ जरा, ये जो लाइन होती है तो वो पहले ही दूसरे को अलर्ट कर देती है कि आज कुछ हंगामा होने वाला है। हाँ। तो वो व्यक्ति भी ये सोच के आता है कि अच्छा इस हंगामे में कौन जीतता है ये देखते हैं। जीत हार में बात बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर ये बात हो कि अपने रिश्ते को बेटर करने के लिए कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या हम मिलके डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाने हैं? Now then it is a collaborative effort. You're inviting the point of view of the other person rather than imposing your point of view. And you're communicating कि मैं इस मुद्दे का solution एक अच्छे से माहौल में ढूंढना चाहती हूँ। तो वहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हैं। पहली बात है। दूसरा है कि कई बार हम ये समझते हैं कि ऑल दीज थिंग्स आर ब्लैक्स एंड वाइट्स, या क्योंकि एक बार बात हो गई तो काफ़ी है। देखिए, बिहेवियर चेंज होने में समय लगता है, सालों लगते हैं, क्योंकि उस बिहेवियर को बनने में भी सालों लगे। प्लस सोसाइटी का भी एक माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट को बदलने में भी समय लगता है। आज से अगर आप 20, 25, 30 साल पहले देखें तो इंटर कास्ट मैरिजेस या मैरिजेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ से है, कोई कहीं से है, अब वो बहुत कम होती थी। अब तो धीरे धीरे ज़्यादा होनी शुरू हुई है, एक्सेप्टेंस होनी शुरू हुई है, और शायद 1 या 2 जनरेशन में चीज़ हो जाए। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ऑर्डिनेंस पास्ट है, लॉ मेरे साथ है, अब सारे इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। कि आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप मेरे को अप्रिशिएट नहीं करते, एंड स्पेशली वे फीमेल्स आर कंसर्न, बिकॉज आई थिंक जो मोस्टली वर्किंग वुमेन हैं, सो आई डोंट नो बट मोस्टली पीपल से कि अब आपके लिए ना अगर जॉब कर रहे हैं करिए, लेकिन घर का काम करना तो बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ योर ड्यूटी, दिस इज़ योर बर्थ राइट ड्यूटी, सो यू हैव टू डू इट। सो समहाउ आई फील कि even if the woman is doing it or not doing it, even if the man is doing it, how important is appreciation in a relationship? अगर हम एक दूसरे की respect और appreciation को थोड़ा सा तवज्जो दें यहाँ पर, कि हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करें, एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने में, एडजस्टमेंट में कैसे ये हेल्प कर सकता है? अगर आपको मालूम है कि मैं कौन हूँ और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आपको दूसरों से कांस्टेंट अप्रिसिएशन की जो एक्सपेक्टेशन है वो कम होती है, राइट। लेकिन कभी कभी हमें भी, किसी को भी लगता है कि हाँ कुछ किया है तो कोई कह दे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसका मतलब उन्होंने एटलीस्ट नोटिस किया है। कई बार ऐसा लगता है कि वो नोटिस ही नहीं कर रहे, वो टेकन फॉर ग्रांटेड, राइट। जहाँ पे कि कष्ट होना ज़्यादातर शुरू होता, वहाँ पे ये भी समझने की ज़रूरत है कि दूसरे व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या, उसने शायद अपने घर में कभी भी
इस चीज को होते ही नहीं देखा। एम्पैथी, उसने अपने फादर को कभी अपनी मदर को अप्रिशिएट करते नहीं देखा। राइट 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 राइट। उसके समाज में कोई और अगर कहता है तो उसको कहा जाता है जोरू का गुलाम है, वगैरह वगैरह। अगर हस्बैंड इज अ लिटिल डोमिनेटिंग तो अरे वाह क्या लड़का है, और अगर जो हस्बैंड है वो थोड़ी सी वाइफ की सुन लेता है, अरे तुम तो बिल्कुल ही जोरू के गुलाम हो गए हो। आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। हाँ जी। आपकी जो घर की जिंदगी है उसे बाहर वालों तक एडवर्टाइज ना कीजिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं बहुत मेजर इशू है। इनफैक्ट विद इन द फैमिली ऑल्सो, अगर हम हमारे जो सपोर्टिव रिलेशनशिप्स की बात करें, कई बार अगर हम वो जो निजी हमारे मसले हैं या इश्यूज हैं, अगर हम उनको डिस्कस करने लग जाते हैं, इवन विद आवर पेरेंट्स, इवन फॉर द गर्ल साइड एंड फॉर द मेल साइड, अगर हम डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनता है फॉर आवर इश्यूज। देखिए, पहला चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर मैरिज होने के बाद दोनों को ऐसा समझना चाहिए, परिवारों को ऐसा समझना चाहिए कि इट इज़ फॉर लाइफ। ये ट्रायल नहीं है कि 15 दिन में पसंद नहीं आई तो वापस कर दो। तो ये कमोडिटी नहीं है, क्योंकि इसमें हर तरह की इन्वेस्टमेंट, इमोशंस की और परिवारों की, सोशली वो होती है। तो जब आप उस इन्वेस्टमेंट को करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में भी तो समय लगेगा ना। एग्जैक्टली। डबल तो एक ही दिन में नहीं होने वाली। और क्योंकि अलग अलग रूप से हम अपनी पर्सनालिटी को व्यक्त करते रहे हैं, अब आज के बाद हमें किसी और व्यक्ति को, जिसको हम थोड़ा सा जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते कुछ केसेस में, वहाँ पे व्यक्त करने के लिए समय लगेगा। और वहाँ पे अगर दूसरे लोग होंगे तो वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेंगे। तो वहाँ पे अगर दो लोग जितना भी समय मिल पाए, डिपेंडिंग ऑन कि घर कितना बड़ा है और कितने लोग हैं, आपकी आदत है किसी से बात कर पाने की, खुल पाने की नहीं, क्योंकि कई लोगों को बहुत हिचक होती है। कम्युनिकेशन गैप इज अ मेजर इशू, आई फील, बिकॉज बात ही कभी बात हुई नहीं है। और आज का जो हमारा आई थिंक लाइफस्टाइल है, इट्स अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, बिकॉज दोनों अगर काम कर रहे हैं और 9 to 5, 9 to 6 ज़्यादातर जो भी शिफ्ट होती है, ट्रैफिक के बाद जब हम घर आते हैं, कि आपके पास इतना टाइम होता है या आप निकाल पाते हैं या आप एफर्ट कर पाते हैं निकालने का, कि हम बात करें या कम्युनिकेट करें। सर, इसके साथ ही ना एक फैक्टर और आ जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड। जो हमारे ये 3 शब्द हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड हो गई हूँ मैं, या टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया हूँ मैं, अगर हम एक मैरिज की बात करें, हाउ कैन वी अवॉइड थिंकिंग लाइक दिस, आई वुड से। जहाँ तक पहली बात आप जो कर रही थी कि समय नहीं निकल पाता, समय निकाला जा सकता है। राइट। आप बीच में दिन में अगर 2 बार सिर्फ 1-1 मिनट की किसी को फोन कॉल कर लेते हैं, आज के समय में ये सुविधा हर परिवार में, हर व्यक्ति के पास है। एक्चुअली वी हैव मोर सेल फोन देन द नंबर ऑफ पीपल इन दिस कंट्री। तो उसमें अगर आप एक फोन ही कर लें कि आप कैसे हैं, कैसी हो, ठीक है सब कुछ, कोई डिसीजन लेना है जॉइंटली, शाम तक वेट करने की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह, तो वो एक कनेक्शन भी बना रहता है और आपको लगता है कि दूसरा मेरे बारे में केयर करता है। घर आने के बाद हो सकता है कि आपकी और कुछ चीज़ें, आप दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ देर के लिए बैठना चाहते हैं, लेकिन एक नए रिश्ते को, जैसे एक नया पौधा होता है ना, उसको शुरू में ज़्यादा पानी देना पड़ता है, उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो ये एक नया रिलेशनशिप है, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें कि अब बहुत बड़ा वृक्ष है, अभी अपने आप चलता रहेगा, क्योंकि एक लीगल ठप्पा उसके ऊपर लग गया है। वहाँ पे टेकन फॉर ग्रांटेड इसलिए लिया जाता है कि अब ये हो गया, अब कोई विकल्प नहीं है, तो अब तो चल सकता है जैसा भी चले। बट व्हाट पीपल फॉरगेट कि जब आप ऐसा करते हैं तो उस बिहेवियर में अगर दूसरे को कष्ट हो रहा है तो वो कष्ट साथ वाले को नहीं हो रहा, किसी और शहर में नहीं हो रहा, वो कष्ट अगर उसे होगा तो उसके चेहरे पे आएगा या उसके बिहेवियर में आएगा, उसकी वजह से आपको कष्ट होगा। और आई थिंक पूरे घर की एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति जो कि पूरे घर को जोड़ रहा है और वहाँ पे कहीं ना कहीं तनाव है, तो वो और भी एलिमेंट्स और भी लोगों को इफेक्ट करता है। बाहर वाले लोग, और मैं बाहर वाले मतलब मैरिज के बाहर वाले, हाँ, इमीडिएट बाहर वाले, इमीडिएट बाहर वाले, कई बार दोस्त जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। उनकी इनपुट्स कई बार इंसान, क्योंकि उन पे ज़्यादा विश्वास करता है या ज़्यादा समय तक आपको एक उनकी रिस्पेक्ट होती है,
तो कई बार हम उन चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं और नए रिश्ते को हम एक बहुत अलग रूप से या कई बार सस्पिशियस रूप से देखते हैं। जो आपने शुरू में डाइवोर्सेस की बात की, तो उसकी वजह से एक हेजिटेशन भी आजकल हम देखते हैं लोगों की कि अगर रिलेशनशिप चल रही है ठीक तो कितने दिन चलेगी और नहीं चलेगी तो शायद इसका एंड पॉइंट होगा, तो वो शुरू से ही अपने आप को थोड़ा सा समेट के रखते हैं। तो उस वजह से भी इसमें हाफ हार्टेडली कोई काम नहीं कर सकते। या तो आप रिलेशन में हैं और पूरी तरह से हैं, और अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको ठीक करने के भी आप जिम्मेवार हैं।